एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 13वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि जो विश्वासी हैं वो इस वचन का मतलब नहीं समझ पाते हैं और गलत तरीके से लेते हैं, और कुछ मसीह विरोधी हैं वो भी वचन को तो जानते ही नहीं हैं और वचन को लेकर के वो गलत तरीके का प्रचार करते हैं। यहाँ लिखा है मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है। तो यहाँ पर क्या एक बार को पढ़ने में क्या लगता है कि यहाँ स्त्रियों के विषय में बात की जा रही है कि जो स्त्रियां हैं वो बकबक करने वाली हैं, मूर्खता रूपी स्त्री हैं। तो बहुत सारे मसीह विरोधी ये कहते हैं कि भाई देखिए, बाइबल में तो स्त्री को मूर्खतापूर्ण स्त्री कहा गया है, बकबक करने वाली कहा गया है, बाइबल में इस तरीके की बात की गई है। और कुछ विश्वासी भी इस वचन को नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम इसे अच्छी तरह से डीपली पढ़ते हैं 13वें वचन से लेकर 18वें वचन तक, तो ये जो बात की जा रही है वो किसी स्त्री के लिए नहीं की जा रही। मैं आपको साफ तौर पे बताऊंगा, यहाँ किसी स्त्री की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी हमने जब 9वें अध्याय पहले वचन से जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा कि बुद्धि वहां पर अपना घर बनाती है और लोगों को आह्वान करती है, यानी कि बुलाती है, और स्त्री के रूप में बुद्धि को दिखाया गया, बुद्धि को एक स्त्रीलिंग के रूप में दिखाया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं यहाँ जो मूर्खता रूपी स्त्री है वो बुद्धि का अपोजिट है, बुद्धि का अपोजिट है। और बुद्धि का अपोजिट क्या है? बुद्धि का अपोजिट मूर्खता है। यानी यहाँ जो मूर्खता रूपी स्त्री है वो मूढ़ता को दर्शा रही है, किसी स्त्री को नहीं दर्शा रही। कोई बहन ये ना समझे कि बाइबल हमारे विषय में ही बात करता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्त्री का मतलब कोई हमारी बहन नहीं है, कोई लेडी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मूढ़ता को, मूर्खता को, जो बुद्धि का अपोजिट वर्ड है, जिसे हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, इंग्लिश में एंटोनम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, इस तरीके के वर्ड होते हैं ना, लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं एंटोनम वर्ड और विलोम शब्द। वैसे ही यहाँ जो इस स्त्री को दर्शाया गया है वो बुद्धि के अपोजिट एंटोनम दिखाया गया है। बुद्धि के अपोजिट क्या होता है? बुद्धि के अपोजिट मूर्खता होती है, मूढ़ता होती है, यानी कि जो मूर्ख होते हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है मूर्खता रूपी बकबक करने वाली है, यानी कि जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला है, वो बकबक करने वाला, यानी कि उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं और उन कल्पनाओं के कारण, उन अभिलाषाओं के कारण, उन लालसाओं के कारण वो उनमें फंसता है और फंसकर अपने नाश का कारण बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो मूढ़ता है, हम जानते हैं बुद्धि क्या है। जैसे बुद्धि हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना, उसकी आज्ञाओं को समझ लेना, वही समझ है। तो मूढ़ता यही है कि परमेश्वर का भय ना मानना बुद्धि का समाप्ति है, बुद्धि की समाप्ति है, मूढ़ता का प्रारंभ है। और परम प्रधान ईश्वर की आज्ञाओं को ना जानना, उसे अपने जीवन में ना लागू करना, वही मूर्खता है। तो यहाँ पर हम अपने सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं, अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं? इनमें खींचते हैं। यहाँ लिखा है कि जो मूढ़ता है, जो मूर्खता है, वो भोली है और कुछ भी नहीं जानती। तो भोली का मतलब क्या है? भोली का मतलब चतुर कौन है? यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान ने चतुर उन्हें कहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, और भोला और मूर्ख उन्हें कहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते नहीं हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं। ये मूढ़ता कुछ नहीं जानती। हम दुनिया की अभिलाषाओं और लालसाओं को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे उल्लंघन करते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ लिखा है वह अपने घर के द्वार में, अपने नगर के ऊंचे स्थान में अपने आसन पर बैठी हुई है। यानी कि हम यहाँ घर का द्वार और नगर के ऊंचे स्थान, इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, अभिलाषाएं और लालसाएं हैं, जिनके कारण हम मूढ़ता को अपना लेते हैं, बुद्धि को नहीं अपनाते। मूढ़ता यानी परमेश्वर के विरोध में भी होने के लिए हम चले जाते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को अपनाते हैं। और नगर के ऊंचे स्थानों में, यानी कि दुनिया का वैभव, ये नगर का ऊंचा स्थान दुनिया का वैभव है, दुनिया की जो चकाचौंध है, जिस
जिसमें ये आंखें चुंदिया जाती हैं और इन आंखों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, मूढ़ता को अपनाने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर को अपने शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं के कारण ना छोड़ा हो। हम देखते हैं जो एथियस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो परमेश्वर को इसलिए तो नहीं लेना चाहते हैं, परमेश्वर को इसलिए तो नहीं मानना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी खुद की वैल्यूज हैं, उनकी अपनी खुद की समझ है, जो वो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे अधर्म के काम हैं जो इस धरती पर मनुष्य करता है, जो परमेश्वर को के भय के साथ नहीं कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर को छोड़ते हैं। तो ये जो मूढ़ता है, ये जो मूर्खता है, हर तरफ से हमें आवाहन देती है। बुद्धि भी हमें आवाहन देती है, बुद्धि भी, आवाहन का मतलब बुलाती है, बुद्धि भी हमें बुलाती है, बुद्धि भी हमें पुकारती है, और मूढ़ता भी हमें पुकारती है, हमें आवाज देती है। लेकिन हम जैसे हम कहते हैं ना कि हमें परमेश्वर ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, चुनने का अधिकार दिया है कि हम किसको चुनते हैं, क्योंकि मूढ़ता विनाश की ओर ले जाएगी और बुद्धि, परमेश्वर का भय हमें अविनाशी जिंदगी की ओर ले जाएगा। तो ये हमें क्या करना है, इसका चुनाव करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार मैं इस बात का उदाहरण दे चुका हूं कि जो हम देखते हैं, जो हम दूर से देखते हैं, वो हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आता। जो हम पास में देखते हैं वो हमें दिखाई तो देता है, लेकिन फिर भी वो धुंधला हो जाता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, यदि हम उसे दूर रखते हैं तो वो अच्छे से दिखाई देती है कभी कभार, और कभी अब बिल्कुल आंख के पास ले आए तो वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही ये मूढ़ता है। आज हमें परमेश्वर का वो अनंत जीवन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विश्वास के द्वारा हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमें वो साफ, क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो उस पर उस दृष्टि को लगाते हैं जिनसे वो साफ साफ देखते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से काम ले रहे हैं, वो आकलन कर रहे हैं बुद्धि से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसके निजाम से, उसके सृष्टि से। वो इस बात का आकलन कर रहे हैं कि हाँ, इस सृष्टि को बनाने वाला जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड उसने ये सृष्टि बनाई है, जिसको सोचना समझना भी मनुष्य के बुद्धि के बाहर है, तो उस परमेश्वर का जो निजाम है वो कितना अद्भुत होगा। तो वो बुद्धि से आकलन करता है, और वो आकलन करके वो दूर की चीज को भी देख लेता है। ये मूढ़ता वाले लोग हैं, ये केवल पास को, अपनी जीवन की चीजों को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को अपनी आंखों के पास लाके उसे धुंधला कर देते हैं। तो मूढ़ता अपने घर के द्वार में भी है, नगर के ऊंचे स्थानों में भी है, और जो बटोही अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, ये उनको कह करके पुकारती है। यानी कि हम क्या देखते हैं, जो लोग इस जीवन में अपने मार्ग में सीधे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, लेकिन क्या होता है, ये अभिलाषाएं, ये लालसाएं आवाज दे करके पुकारती हैं। और जो कोई भोला, यानी कि जो परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है, उसकी समझ में परिपूर्ण नहीं है, वो मुड़कर यहां आए, और जो निर्बुद्धि है वो उससे कहती है कि चोरी का पानी मीठा होता है, लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। यानी कि संसारिक बातों को वो मूढ़ता क्या कहती है, उसको बताती है, नहीं ये चीजें अच्छी हैं, ये व्यभिचार अच्छा है, चोरी करना अच्छा है, धोखा देना अच्छा है, व्यर्थ कल्पनाएं करना अच्छा है, लुके छुपे की रोटी यानी कि किसी को धोखा दे देना अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। वह ये नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं। यानी जो व्यक्ति उस मूढ़ता में फंस जाता है, उस संसार की चकाचौंध में फंस जाता है, तो वो ये नहीं जानता, वो भोला व्यक्ति ये नहीं जानता है कि वहां वो मरे पड़े हुए हैं। तो वहां मरे हुए लोग पड़े हुए हैं, जो मर चुके हैं, जो पाप में फंसे हैं। क्योंकि बाइबल जीवित जो मरे हुए हैं उन्हें पाप से फंसा हुआ व्यक्ति कहते हैं, और जो पाप से छुड़ाए हुए हैं उन्हें जीवित कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मूढ़ता है, ये जो मूर्खता है, वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। और उस स्त्री के नेवतहारी, यानी स्त्री उस मूढ़ता के, संसारिक अभिलाषाओं के, लालसाओं के जो नेवतहारी हैं, यानी जिन्होंने उसका न्योता स्वीकार कर लिया है, वो अधलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां जो स्त्री के विषय में बात की जा रही है, नहीं, यहां बुद्धि को भी स्त्रीलिंग के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है, और मूढ़ता को भी एक मूर्खता रूपी स्त्री के रूप में, जो बकबक करने वाली है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली है, उसके रूप में प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि खास तौर पर जो मूढ़ लोग होते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, वो लोग हमेशा इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े तर्क,
बड़े बड़े वितर्क उनके पास होते हैं। तो ये बकबक करने वाले कौन हैं? ये बकबक करने वाले वही हैं जो अलग अलग तरीके के तर्क देते हैं कि परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर को किसने बनाया, परमेश्वर है तो क्या वो जादूगर है, क्या परमेश्वर ने जादू से सब बना दिया। ये तर्क वितर्क, उनकी छोटी सी बुद्धि, उन्हें यह नहीं पता कि गधे को एबीसीडी कभी नहीं आएगी। वो एक गधे समान, एक पशु समान है जो परमेश्वर की एबीसीडी को सीखना चाह रहे हैं, परमेश्वर की एबीसीडी को सीखना चाह रहे हैं। तो ये बकबक करने वाले लोग होते हैं, तर्क लगाने वाले लोग होते हैं, वितर्क लगाने वाले लोग होते हैं। अभी एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि समलैंगिकता पर एक जो लिस्बन लोग हैं उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तो हमें ऐसा ही बनाया है, तो हमारी क्या गलती है, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, हम तो ऐसा करेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया है। जिन्हें बनाया है उनमें इस प्रकार से संबंध बनाने की शक्ति नहीं होती है, और वो परमेश्वर की दृष्टि में वो समान रूप से सब एक जैसे ही हैं। और इथोपिया के जो सबसे पहला बिशप, जिसे हम कहेंगे प्रचार करने वाला है, हमने पढ़ा है, प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, वो खोजा, जिसे फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया, वो खोजा था। खोजा यानी कि जो बचपन से ही जो नपुंसक होते हैं वो था। तो परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, लेकिन जिन्हें बिल्कुल बॉडी से बिल्कुल फिट बनाया है और बिल्कुल उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो केवल अपनी मानसिक बीमारी के द्वारा वो लोग अपने सेम जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये मानसिक बीमारी है, तो ये परमेश्वर का विरोध है। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया। यदि उन्हें ऐसा बनाया होता तो उनके कोई अंग नहीं होते, उनके पास वो अंग नहीं होते जिससे वो संबंध बना सकते थे। तो हमें समझना होगा ये परमेश्वर का विरोध है। और एक तो जैसे ये लोग कहते हैं ना, अपनी बुद्धिमानी से बकबक करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर इस मानसिक बीमारी को हम ये कहें कि भाई ठीक है भाई, मानसिक बीमारी है और ये मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए ये इन्हें करने की इजाजत दे दो क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें मानसिक बीमार बनाया है। तो बहुत सारे मानसिक बीमार तो ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के साथ गलत तरीके से कार्य करते हैं, उनके साथ गलत कार्य करके उनका मर्डर कर देते हैं, उन्हें उसमें खुशी आती है। बहुत सारे ऐसे पागल भी हैं जो केवल शारीरिक यातनाएं और ताड़नाएं देकर के बड़ा आनंद उठाते हैं। हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप में और इंडिया में भी कई सीरियल किलर ऐसे देखे हैं जिन्हें केवल खून करना ही में ही आनंद आता है। तो अब उस बीमारी को हम मान लें, कहते कि भाई वो तो बीमार है, मानसिक रूप से पागल है, तो हम उसको स्वीकार कर लें। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को क्या करते हैं, या तो जेल में पहुंचा देते हैं या फिर पागल खाने पहुंचा देते हैं। तो फिर ऐसे जो मानसिक बीमार हैं, तो उन्हें हम खुला कैसे छोड़ सकते हैं? उनकी भी जगह क्या है, या तो वो अपने आप को क्या करें, उसमें कंट्रोल करें। क्या एक साधारण मनुष्य जो लिस्बन नहीं है या गे नहीं है, वो अपने आप को उन चीजों में संभाल के नहीं रखता? क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता? क्या वो अपने व्यभिचार में पड़ने से अपने आप को नहीं रोकता? तो यदि वो रोकता है, एक धर्मी पुरुष अगर उसकी स्त्री ना रहे या वो विधुर हो जाए, या कोई स्त्री जिसका पति ना रहे वो विधुर हो जाए, तो क्या वो अपने आप को संभाल के नहीं रखती? क्या अपनी इच्छाओं पे वो कंट्रोल करके नहीं रखती? तो जब वो रख सकते हैं, वो रखते हैं धार्मिक होने पर, बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा, तो फिर वो जो अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, तो फिर वो क्यों नहीं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि हम ये दोष लगाएं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया था इसलिए हम व्यभिचार करते हैं। हमने 5वें अध्याय का अध्ययन करते समय ये बात कही, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है, हमें परफेक्ट और प्योर बनाया है। लेकिन हम अपनी ही खुद की मूर्खता में फंस कर और इन बकबक करने वाली बातों के द्वारा, तर्क और वितर्क करने के द्वारा अपने आप को ही क्या कर लेते हैं, हम अपने आप को मूर्ख बना लेते हैं। जैसे हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि ये जगत के बुद्धिमान हैं, ये जगत के बुद्धिमान हैं जिन्होंने अपने आप को मूर्ख बना लिया। जगत का बुद्धिमान तो हो गए, लेकिन अपने आप को उस बुद्धिमानी में फंसकर वो मूर्ख बन गए और परमेश्वर की महिमा को क्या कर दिया, चौपायों को, मूर्तियों को, जंगली जानवरों को, मनुष्यों को, उनको महिमा दे दी। और परमेश्वर की महिमा को जो परमेश्वर को देनी चाहिए थी, उसके बदले में उन्होंने निर्जीव चीजों को मूर्ति बना करके उन्हें महिमा दे दी। तो ये बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी में फंसकर क्या हो गए, ये अपनी बुद्धिमानी में फंसकर मूर्ख बन गए। अब हम अपने भाइयों को ही देख लें, बहुत सारे भाई ऐसे हमारे इस रोमन कैथोलिक चर्चिस के डिनोमिनेशन में फंसे हुए हैं। उनको अगर प्यार से समझाने की कोशिश की जाए कि भाई आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, परमेश्वर ने इसके विरोध में बात की है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप भी तो अपना सम्मान देने के लिए अपना फोटो रखते हैं, अपने पर्स में फोटो रखते हैं, अपने परिवार का फोटो रखते हैं, तो क्यों नहीं हम मसीह का फोटो रखें, उसकी मूर्ति बनाएं? क्यों ना हम संतों की फोटो रखें, मूर्ति बनाएं? उन बुद्धिमानों को यह नहीं पता है कि बिल्कुल आप कर सकते हो, उसमें चलो कर लेते, लेकिन वो फोटो लाएगा कौन? असली प्रभु को देखा किसने है? क्या वो जो मूर्ति आप पूज रहे हो या मूर्ति को सम्मान दे रहे हो, क्या वो मूर्ति सचमुच में प्रभु की है? क्या प्रभु ऐसे ही दिखते थे? क्या मरियम ऐसे ही दिखती थी? क्या वो चेले जिनकी तस्वीरें आपने यूरोप के कैरेक्टर्स को लेकर बनाई हुई हैं, क्या वो इजरायली लोग ऐसे दिखते थे?
हमारे पास नहीं है असली फोटो, हमारे पास नहीं है असली आकार, तो हम कैसे कहें कि ये ही मसीह है? तो ये तो गलत बात हो गई। ना जाने किसके चेहरे को प्रभु का चेहरा मान करके आप सम्मान दे रहे हो। तो ये बुद्धि उनमें नहीं आती है। तो ऐसे लोग बक बक ही कर सकते हैं, केवल अपनी बातों को ऊपर करने के लिए, अपनी भोली वाली कांग्रीगेशन को बहकाने के लिए केवल वो बक बक कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं। तो बुद्धि जो है वो तर्क वितर्क करती है, वो करती है परमेश्वर की बातों में, ना कि मूढ़ता की बातों में। और जो मूढ़ता है, जो मूर्खता है, वो मूर्खता की बातों में बक बक करती है, वो उसमें तर्क वितर्क करके लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, जो इस नवे अध्याय को हम देखते हैं, जब इसका शीर्षक देखते हैं तो वो यही है, बुद्धिमानी और मूर्खता। तो बुद्धिमानी को भी यहां पर एक स्त्री के रूप में दिखाया गया, और बुद्धि को भी और मूर्खता को भी एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ये कोई हमारी बहनों को लेकर के कोई बात नहीं की गई है। तो मेरे प्यारे बहनों, आशा करता हूं कि हम इन वचनों को अच्छी तरह से समझने पाए होंगे। तो ये वचन थे, हमारे मिस हो गए थे परसों से भी एक दिन पहले। तो अब समय है कि हम 12वें अध्याय से अपने अध्ययन को कंटिन्यू करें। तो मेरे प्यारे बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम 12वें अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।